लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि वे सारी क्रियाएं, ठीक है ना, जिससे अनुरक्षण होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं, इतना बात समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन चीज़ आवश्यक है, ठीक है। इसमें बोलता है कि वे सारी क्रियाएं जिनसे क्या होता है अनुरक्षण मतलब होता है शरीर का वृद्धि विकास, शरीर का जो फंक्शन क्या है, कैसे बना है, कौन जीव कैसे भोजन करता है, आपके शरीर का एक एक जो बॉडी पार्ट है किस टाइप से काम करे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है ना। अब जैव प्रक्रम में सबसे पहले आपका आता है पोषण आता है, समझ रहे हैं ना, पोषण, ठीक है ना। पोषण आपका आता है, देखिए पोषण, तो पोषण मतलब क्या होता है कि ये बोलते हैं कि प्रत्येक जीव ना होता है अपनी शारीरिक होता है वृद्धि विकास के लिए, ठीक है ना। प्रत्येक जीव अपने शारीरिक विकास के लिए ना क्या करता है, कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं पोषण बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पोषण बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भी जीव है तो उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए, ठीक है ना। उसी को तुम्हारा बोलते हैं पोषण, ठीक है ना। तो कहते हैं जे बोलते हैं कि भोजन के अणुओं को तोड़ करके खून में मिलाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है ना। पोषण किसे कहते हैं, तो जो भोजन के अणु होते हैं जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाँ क्या होता है उसको तोड़ करके खून में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए पोषण जो है तो पोषण के मतलब डायरेक्ट समझिए कि भोजन से, समझ ना कैसे जी, भोजन से। भोजन क्या है तो जस्ट लाइक फूड, ठीक है ना। फूड मतलब भोजन से यानी खाने से। तो क्या हो गया, बहुत ऐसे जीव है जिन्हें खाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। तो अलग अलग कौन कौन से है देखिए, तो पोषण के आधार पर जीव को बांटा गया, ठीक है ना। पोषण के आधार पर जीव को बांटा गया, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि इसकी पोषण की विधियाँ, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है आपका 100 पोषण, ठीक है ना। एक होता है 100 पोषण, ठीक है, उसको बोलते हैं 100 पोषण। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं विषम पोषण। बस आपको इतना बात याद रखना है, विषम पोषण, 100 पोषण और विषम पोषण, 100 पोषण और विषम। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, AUT, ठीक है ना, ऑटोट्रॉप, ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना, HET और हेट्रोट्रॉप्स। इतना बात को समझ लो। ताकि देखिए पोषण पहले क्या है, सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है ना। कहते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनसे क्या होता है शरीर का अनुरक्षण होता है, उसी को बुआ बोलते हैं हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। और दूसरा बोलता है कि उसके बाद हो गया पोषण, ठीक है ना। पोषण क्या है, ठीक है ना। तो पोषण में आता है जो शरीर क्या होता है कि भोजन की अणुओं को तोड़ करके खून में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी आपका, उसी को बोलते हैं पोषण बोलते हैं। और पोषण की विधियाँ, तो पोषण की मुख्य रूप से कितनी विधियाँ है, तो पोषण की मुख्य रूप से 2 विधियाँ, ठीक है ना। एक को बोलते हैं 100 पोषण और दूसरा क्या बोलते हैं जी, विषम पोषण, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं इसे जानने का प्रयास करेंगे 100 पोषण क्या होता है, ठीक है ना। देखिए देखते रहो इसको, ठीक है ना। हो गया तुम्हारा 100 पोषण, ठीक है। तो 100 पोषण का मतलब होता है ऑटोट्रॉप, ठीक है ना। ऑटो, देखिए क्या होता है यहाँ ऑटो के मतलब होता है, ठीक है ना, स्वतः। ऑटो मतलब क्या होता है, स्वतः यानी कि अपने आप, ठीक है ना। नहीं होता ऑटोमेटिक कोई चीज़ हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होता है खुद से कौन चीज़ बनाए, अपने से बनाए। इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर देखो लो, वो लिखाता रहेगा बाद में, ठीक है ना। तो 100 पोषण के मतलब होता है जो अपने आप से कोई काम करना, ठीक है ना, अपने आप से कोई काम करना। तो बोलते हैं कि वे सारी प्रक्रियाएँ आगे लो क्या बैठ जाए तो, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसे जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, पोषण में क्या है जी, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको पॉज मार दो। चलिए तो क्या करते हैं 100 पोषण के बारे में जाना, ठीक है। 100 पोषण कहते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है जी, वैसे जीव मतलब वैसे पेड़ पौधे या जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि खुद से बनाते हैं, उसी क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं 100 पोषण। क्या बोलते हैं, 100 पोषण। देखिए तो दुनिया में क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे वही 100 पोषी होते हैं, ठीक है ना, बाकी सब विषम पोषी होते हैं। दुनिया के जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, क्या है, इधर देखिए, इधर आई कॉन्टेक्ट हो रही है, ठीक है ना, जितने भी जीव है जानवर क्या है जी, वो सब विषम पोषी हैं। बाकी जो पेड़ पौधे होते हैं क्या कहते हैं, वो 100 पोषी होते हैं। 100 पोषी का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं 100 पोषी। इतना समझ आ रहा है, देखिए तो 100 पोषी हो गया, ठीक है। तो कोई बोलता है बतलाइए पेड़ क्या है, तो आप बोलेंगे 100 पोषी की विषम पोषी। तो 100 पोषी, 100 पोषी क्यों है कि अपना भोजन खुद से बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए पेड़ को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो कुछ चीज़ें जैसे जरूरी है, ठीक है ना। फर्स्ट में उसको चाहिए पहले सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश। दूसरा में चाहिए उसका जल चाहिए, कहाँ चाहिए जी, जल।
जल चाहिए, तीसरा में उसको चाहिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और जो चौथा में उसको चाहिए यानी उसका क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए जी, ठीक है ना, क्लोरोफिल चाहिए, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। देखो और सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से मिल जाता है। कहाँ से मिलता है जी, सूर्य से। जल कहाँ से मिलता है, तो जमीन से ले लेता है। कहाँ से, जमीन से मिल जाता है उसको। और जो CO2 है उसको कहाँ से मिल जाता है जी, वायुमंडल से। कहाँ से मिलता है जी, वायुमंडल से मिल जाता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल होता है कहाँ होता है जी, तो जो पत्ता होता है, लीफ होता है, लीफ उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ के जो पत्तियाँ होती है कैसा होता है जी, हरा होता है, ठीक है ना। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। क्लोरोप्लास्ट एक लवक है, लवक होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है ना। इसी में एक स्पेशल पाया जाता है, इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण कुछ क्या होता है, हरा होता है, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब CO2 क्या होता है, तो जो हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, क्या करते हैं हम लेने के टाइम में, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, लेकिन जैसे हम लोग छोड़ते हैं सांस में, ठीक है ना, श्वसन के द्वारा कौन छोड़ते हैं, तो CO2 हम लोग इनकी रिलीज करते हैं, ठीक है ना। लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है ना, लेकिन रिलीज कौन करते हैं, CO2, ठीक है ना। जो दिन में हम लोग CO2 रिलीज करते हैं उसी को पेड़ पौधा क्या करता है, टेकअप यानी कैचअप कर लेता है, उसको श्वसन क्रिया में अपना भोजन बनाने के दौरान उसको खींच लेता है, ठीक है ना। तो जब तक पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या करता है जी, वो करता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है जी, प्रकाश संश्लेषण। देखो यही प्रकाश संश्लेषण है जिसमें तीनों सौ का यूज है, ठीक है ना। देख रहा लो, सौ वाला यू भी सौ है, ई वाला भी सौ है, ये तीनों सौ इसी में है, ठीक है ना। चलिए तो बोल रहा है इसमें जब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, जमीन से जल, खनिज लवण तथा सूर्य ना होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपनी भोजन पत्तियां में बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसको शॉर्ट में बोले तो पेड़ पौधों का क्या होता है, भोजन बनाना ही क्या कराता है, प्रकाश संश्लेषण कराता है। अब बताइए भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मेन में 4 बोलते हैं जी। इसको बोला जाता है प्रकाश। अब नॉर्मली आप देखिए, ठीक है ना, उस पर ध्यान मत दीजिए, सीधे आप देखिए तो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जो पेड़ पौधा खाना बनाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब होता है पेड़ पौधों का भोजन बनाना। इसमें मेन चीज़ होता है सूर्य का प्रकाश, जल हो गया, CO2 क्लोरोफिल हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें चाहिए। और पत्ता हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, और खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना, दोनों जरूरी है, ठीक है। अब कहते हैं प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया, इसमें मेन उत्पाद के रूप में क्या बनता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना। लेकिन रात के दौरान ये क्रिया नहीं होता है, क्योंकि रात्रि में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, उसके बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है। जब नहीं होता है तो पेड़ पौधा भी रात्रि में क्या लेता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है जी, ऑक्सीजन। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, जो पेड़ किसे सांस लेता है जी, एस्टोमेटा, ठीक है, एस्टोमेटा, ठीक है, एस्टोमेटा होता है, ठीक है ना। एस्टोमेटा जो होता है उसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। पतिया के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, पोर के मतलब होता है छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। इसे पता को इसे लाइट के सामने करके देखिए ना तो क्या होता है, आपको मिल जाता है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है ना, पोर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के माध्यम से क्या होता है, वो श्वसन करता है। क्या करता है, श्वसन करता है। तो मान लीजिए इसके पास जितना पति उतना से एक बार में ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेगा। हम लोग रहेंगे एक ही सिंगल नाक है तो हम लोग कम खींच पाएंगे, ठीक है ना। जब पेड़ के नीचे रहेंगे तो उस टाइप का होता है, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो दिमाग में खून नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो क्या उस टाइम क्या होता है, बेचैनी जैसा हो जाता है। लोग बोलते हैं इसको भूत पकड़ लिया, ठीक है ना, द गोस्ट इज कैच, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि नहीं इसको क्या कर दिया, भूत पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता है। जब दिमाग में सर्कुलेट क्या होता है, जब ब्लड का सर्कुलेट बढ़िया से नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है जी, लोग बोलते हैं कि भूत पकड़ लिया। इसलिए बोलते हैं रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण क्या है, तो देखिए वहीं पर क्या होता है, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन खींचता है, हम लोग भी ऑक्सीजन खींचते हैं, समझ रहे ना। अब चलिए थोड़ा और आगे इसके बात करते हैं, पॉज कर दो। चलिए स्वपोषी स्टार्ट करो, ठीक है ना। कहोगे तुम्हारा स्वपोषी की बात क्या है जी, आपका विषम पोषी, ठीक है ना। इसका है विषम पोषी, ठीक है, विषम पोषी हम लोग को जानना है, ठीक है ना। विषम पोषी क्या होता है, तो विषम पोषी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए क्या होता है, स्वपोषी पर चाहे दूसरे जीव पर आश्रित होता है, ठीक है ना। मान लीजिए इंसान हो गया, चाहे कोई भी जानवर हो गया, कोई भी जीव हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ठीक है ना। इसका क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरा पास की तरह, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं, हम लोग एक नहीं, हम लोग बनाते हैं अपने किचन में, तो हम लोग बनाया हुआ भोजन को बनाते हैं। जो पेड़ पौधों ने भोजन बना करके अपने खाने के लिए रखा है, हम लोग उसे खाते हैं, समझ रहे ना। मान लीजिए मूली है, गाजर है, जो जमीन में होता है उसको बोलते हैं कंद। क्या बोलते हैं जी, कंद बोलते हैं, ठीक है ना।
और जो ऊपर उसके ऊपर मूल, ठीक है ना। कंद मूल का मतलब होता है फल वगैरह, समझ रहे हैं ना। जो नीचे होता है ज़मीन में से मूली हो गया, गाजर हो गया, कौन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जी, इसको निकाल कर खाते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन को छुपा करके रखता है नीचे। जब उसका पतझड़ नहीं रहेगा तो मतलब भोजन, मान लीजिए उसका पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब पतझड़ का मौसम आ गया तो पूरा पता झड़ गया, तो झड़ गया तो लोग खाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है, अपना भोजन को छिपा करके अपने पत्ता में, अपने का शाखा में, उसके बाद अपने जड़ में छुपा छुपा सब रखता है, ठीक है ना, ताकि आपातकाल के दौरान हम लोग उसको खा पाएँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, लेकिन क्या होता है, हम लोग इंसान, दुनिया का सबसे दलीदर चीज़ कौन सा है, तो इंसान है। हम लोग क्या करते हैं, उसका जड़ कोड़ करके, उसको निकाल करके कहते हैं तुम खाएगा, हम लोग कभी खाएंगे, लोग हम लोग उसको छीन करके खा जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, वो पाता में रखता है, बस बकरी आती है, पाता उसे खा जाती है, ठीक ना, समझ रहे ना। चलिए, तो विषम पोषी मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है। क्या होता है जी, जो दूसरे पर आश्रित रहता है, आश्रित, ठीक है ना। आश्रित का मतलब होता है दूसरे पर डिपेंड रहना, DEPEND, दूसरे पर डिपेंड रहना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो नहीं सोचते आस मेरा दोस्त रहता था उसके साथ जाएंगे, मेरा दोस्त रहता तो ये काम करता। आप दोस्त पर डिपेंड है, पापा जी रुपया देते ये करते, पापा जी रुपया देते ये काम करते, वो काम करते, यहाँ जाते वहाँ जाते, तो पापा जी के रुपये पर डिपेंड है। इसी प्रकार से क्या होता है, बहुत ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, विषम पोषी। क्या बोलते हैं जी, विषम पोषी बोलते हैं, इतना समझिए, ठीक है ना। अब चलिए और इसके आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं विषम पोषी में कई प्रकार की होती है। जैसे परजीवी होता है, ठीक है ना। तो परजीवी क्या होता है, ऐसा जो जीव है, ठीक है ना, उसको पैरासाइट भी कहते हैं। जो उसमें क्या रहता है, परजीवी होता है, सहजीवी संबंध होता है, ठीक है ना। इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो परजीवी होता है ये सबसे फेमस है। देखिए, परजीवी हो गया आपका, मृतजीवी हो गया, ठीक है ना, मृतजीवी हो गया, ये आपका सहजीवी होता है, ठीक है ना, सहजीवी होता है, इस टाइप से होता है। जो परजीवी, जैसे मान लीजिए आपका हो गया, परजीवी में आता है आपका आता है इसके बोलते हैं जू, ठीक है ना। लीच आपका आता है जोंक, जोंक देखे हम लोग, जोंक, ठीक है ना। ब्यूटी प्रोडक्ट में जोंक का यूज़ किया जाता है सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। पिंपल वगैरह नहीं छूटते हैं, क्रीम वगैरह, तो उसमें भी जोंक का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, जोंक हो गया। उसके बाद एगो चिलर का नाम सुना, वो चिलर, लोग के देह में चिलर सब पड़ जाता है सब। लाइस में क्या होता है, चिलर, ठीक है ना। तो क्या होता है, उस सब जानवर में ज़्यादा करके होता है। लीक हो गया, ढील हो गया, जोक हो गया, ये सब क्या है, तो सब पैरासाइट है। मच्छर हो गया, ये सब क्या है, पैरासाइट है, जो दूसरों से खींच करके अपना भोजन पूरा करता है। लेकिन क्या करता है, ये दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, समझ रहे हैं ना। क्या करता है, दूसरे को नुकसान। जैसे मान लीजिए आपको अगर मच्छर काट रहा है तो मच्छर का तो फायदा हो रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन आपको कौन फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको अगर कोई जोक आपके बॉडी से ब्लड को सकिंग कर रहा है, चूस रहा है, खींच रहा है, तो क्या हो गया, मच्छर को, जोक को तो फायदा है, लेकिन आपको कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, एक को फायदा होता है, दूसरा क्या होता है जी, नुकसान होता है, ठीक है ना। इसी क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं जी, परजीवी बोलते हैं, ठीक है ना। तो परजीवी के एग्जाम्पल क्या है, जू मन क्या होता है, ढील, ठीक है ना, ढील हो गया। जो क्या होता है, लीच हो गया, चिलर हो गया, ठीक है ना। इसका मच्छर हो गया, क्या होता है जी, मच्छर हो गया। ये जो चीज़ें होते हैं क्या कहते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो दूसरों से भोजन क्या करते हैं, खींच करके प्राप्त करते हैं। इतना बात समझा बोलो। चलिए और एकदम मृतजीवी। मृतजीवी वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जीव से, समझ रहे ना, क्या कहते हैं, सड़े गले जीव से, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मान लो क्या ना होता है, कोई सड़ गल कुछ चीज़ सड़ गया है, अब सड़ा गला जो चीज़ है, ठीक है ना, उसी को क्या करते हैं लोग, ठीक है ना, उसी से क्या करता है, अपना भोजन यानी कि खींचता है, ठीक है ना, अपना भोजन खींचता है। जैसे देख लीजिए, एक कवक है, क्या है जी, कवक है। एक आपका अमीबा है, ठीक है ना। तो कवक क्या है, तो एक प्रकार का ये क्या है, यानी कि सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं जी, तो सड़े गले चीज़ों से, ठीक है ना, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसमें आता है एगो आता है मशरूम आता है, ठीक है ना। मशरूम में क्या होता है, गोबर छाता चाहे कुकुर मुत्ता उसको बोलते हैं, ठीक है ना, मशरूम को, ठीक है ना। लेकिन मशरूम आपको सुनने में लगता होगा नहीं फूहड़ चीज़ है, लेकिन हाई प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है ना। मशरूम बहुत सोर्स वाला चीज़ है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। दाल से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है किस में, मशरूम में। उसके बाद सोयाबीन में, फिर दाल में, फिर मीट में, फिर दूध में, इस टाइप से बढ़ते जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सोयाबीन में। दूध के बाद होता है उसमें होता है मशरूम में। उसके बाद होता है आपका उसके बाद हो गया आपका दाल में, हो गया मीट में, हो गया दूध में, हो गया, सब प्रोटीन के सोर्स हैं। अंडा हो गया, सब प्रोटीन के सोर्स हैं।
लेकिन मशरूम सुनने में, मशरूम क्या होता है, मशरूम उगाया कैसे जाता है, तो जहाँ पर सनलाइट नहीं जाता ना, भूसा वगैरह हो गया, सड़े वाले चीज़ों में भूसा को खूब सड़ाइएगा ना, देखते हैं गाँव में कोई पुआल वाल होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है पुआल वाल पे, तो उस पर उग जाता है, सड़ नहीं जाता है, तो इस पर क्या होता है उग जाता है। ठीक है, अब चल लो सहजीवी मतलब क्या, देखो सहजीवी के मतलब होता है जिसमें एक का मतलब एक दूसरे का फायदा करे, ठीक है ना, सहजीवी संबंध उसी को बोलते हैं ना। इसमें मेन फेमस है ये लाइकेन, ठीक है ना, एक होता है आपका इसमें, इसका नाम क्या है जी, हाँ, तो एक होता है आपका इसमें, और जैसे मान लीजिए कौवा हो गया, एक लेते हैं इसको कौवा प्लस गाय, ठीक है ना, फर्स्ट में इसका हो गया, ठीक है ना, दूसरा में हो गया आपका कौवा, एक होता है आपका लाइकेन और शैवाल, ठीक है ना, लाइकेन, लाइकेन प्लस शैवाल, शैवाल, ठीक है ना, शैवाल, ये जो चीज़ें होती हैं, देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कौवा, ठीक है ना, किसी जानवर के बॉडी पर आके बैठ जाता है, जानवर के बॉडी में बहुत सारे चील होते हैं, एक आ जाता है पैरासाइट जो अठई देहात में लोग उसको बोलते हैं, ये सब सटे रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या करता है वो, तो कौवा आता है गाय या भैंस के बॉडी में बैठ जाता है, उनके कान का जो मैल होता है, खोटी वगैरह बोलते, ठीक है ना, म्यूकस उसको बोलते, ठीक है ना, क्या करता है निकाल निकाल के पूरा ईटिंग करने खा जाता है, ठीक है ना। तो एक तो होता है जो उसका पहले बॉडी साफ हो रहा है एक दूसरे का, है कि नहीं है, तो गाय का पूरा बॉडी साफ हो गया और कौवा का पेट भर गया, इसको बोलते हैं क्या जी, इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध, एक दूसरे का हेल्प करना। दूसरा देखिए एक होता है लाइकेन होता है, एक होता है शैवाल होता है, ठीक है ना, तो लाइकेन शैवाल पौधे हैं, तो इससे क्या लोग क्या करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है लोग, ठीक है ना, जे इसको रहने के लिए एक आवास देता है, तो एक दूसरे उसको लोग हवा पानी देता है, इस टाइप से करके, ठीक है ना, लाइकेन और शैवाल का भी संबंध सहजीवी संबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया पॉज मान, अरे मौज नहीं बोलना, ओके देखो अब इसके बाद क्या हो गया जी, ये नहीं आ रहा होगा, इसके नीचे और देखते हैं, उसको कटिंग मारना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें इतना चीज़ अब जान गए तो थोड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, ठीक है ना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, इसे आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या, अगर जानते हैं इसको क्या होगा, इसका हो जाएगा सूर्य, क्या हो जाएगा जी, सूर्य यानी कि सन। देखिए दुनिया में अगर सबको ऊर्जा मिल रहा है तो डिपेंड या अनडिपेंड रूप से, ठीक है ना, कोई बोलते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सूरज को बोलते हैं ऊर्जा का क्या, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक तरह से, इसको बोलते हैं शाश्वत स्रोत है, ठीक है ना, शाश्वत मतलब होता है सबको ये मतलब इससे ऊर्जा मिलता है, ठीक है। अब चलिए सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी विषम पोषी, तो स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरा लोग चलाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है ना। बतलाओ लो कौन से जीव होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, परजीवी, क्या होते हैं, परजीवी। जो परजीवी होते हैं वो अपना तो भोजन कर लेते हैं लेकिन दूसरा क्या करते हैं जी, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना, परजीवी लोग हानि पहुंचाते हैं दूसरों को। इतना बात समझे, ठीक है। और चलिए, और ये पेड़ पौधे का श्वसन अंग कौन सा है, तो रंध्र होता है, क्या होता है जी, रंध्र होता है, सुनाई दे रहा है तुम लोग को, रंध्र होता है, इसको बोलते हैं एस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे आदमी जो मानव होता है यानी कि मानव का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो फेफड़ा होता है, क्या होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना, ठीक है ना। चलिए भोजन के मुख्य अव्यय, ठीक है ना, भोजन के मुख्य अव्यय को तोड़ करके खून में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक है ना, पोषण कहलाती है, ठीक है। चलिए पाताहारा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना, पाताहारा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। इतना चीज़ को याद है, ठीक है ना। बाकी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है, बंद कीजिए।